अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है और कहां से हमने कीवर्ड्स को आइडिया लेना है और उसमें अपनी निश सिलेक्शंस कैसे करनी है। देखें, कुछ चीज़ें हैं आपने वो फॉलो करनी है स्टेप्स, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये चीज़ें कैसे वर्किंग में लानी है। ठीक है। जैसे कि कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं पेड और कुछ हैं फ्री आपके लिए, जिसमें हमारे पास है एएचरेफ और सैमरश। ये हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम फ्री में कुछ काम करके देख सकते हैं कि लाइक अगर हम कोई कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने नीचे सिलेक्शंस करनी है तो वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा एक और टूल है गूगल का, वो बहुत ज़बरदस्त है, जिससे हम मार्केट के एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। वो है गूगल ट्रेंड्स के नाम से, जिसमें हम ट्रेंड्स दे सकते हैं कि अब जो है ना कौन सा ट्रेंड चल रहा है और उसकी जो है ना क्या पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। यहाँ से जो है ना आपने अपने जिस कंट्री में आपने काम करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं यूनाइटेड स्टेट में काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करने हैं, एक्सप्लोर के ऊपर जाना है। एक्सप्लोर पे जाके हमने यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस करना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड्स आपके माइंड में, जैसे कोई भी कीवर्ड ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि आया कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना यूएस में कितना कंपटीशंस है, कितना ट्रेंड जा रहा है, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं। जब आपकी एक चीज़ फाइनल हो जाए, निश सिलेक्शंस फाइनल हो जाए, आपने एक शीट बना लेनी है जिसके ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नाम रख देते हैं कीवर्ड्स के नाम से। इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक कॉलम्स बना लेने इस तरह से कीवर्ड्स का। कीवर्ड केडी मतलब कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर, फिर आगे सर्च वॉल्यूम, फिर आगे क्वेश्चन, फिर उसकी क्वेश्चंस की कीवर्ड डेंसिटी और उसका सर्च वॉल्यूम। एक आपके पास ये हो जाएगा। दूसरा आपने यहाँ पे एक और टैब बना लेना है, इसके ऊपर आपने रखना है निच। ठीक है। नीच के ऊपर, अब नीच के ऊपर आपने ना यहाँ पे नाम कुछ भी आप रख सकते हैं कि लाइक आपने सर्च किया है कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ किचन, होम एंड किचन के ऊपर। अगर हम देखें यूएस में कितना ट्रेंड चल रहा है और कितना जो है ना मार्केटिंग का एनालिसिस अगर हम करें, तो पास्ट 12 मंथ से हम इस कैटेगरी का रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये देखें मुसलसल जो है ना अप्स एंड अप डाउन, मतलब इस तरह से एक चलता जा रहा है, मतलब ब्रेक्स नहीं है। एकदम से नीचे नहीं जा रहा, एकदम से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब एक ट्रेंड है वो एक इक्वली सीक्वेंस में चलता जा रहा है कि हाँ अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अब हम नीचे थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे सब रीजन्स बता रहा है कि किस रीजन्स के ऊपर ज़्यादा काम हुआ जा रहा है। वर्माउंट हो गया, और लोवा हो गया, वेस्ट वर्जीना हो गया, न्यू हेम्पशायर हो गया, अलास्का हो गया। तो ये एक कुछ रीजन्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है यूएस के। ठीक है। तो अब नीचे अगर हम जाएं तो रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास के लर्निंग टॉपिक्स, चॉइसेस, लोएस्ट सेटल्ड, ये हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं, लाइक जिस तरह के क्वेश्चंस वगैरह गूगल्स के ऊपर किए जाते हैं वो आ रही हैं हमारे पास। तो हम मोर टॉपिक्स के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड है, हम चेक कर सकते हैं कि जैसे होम एंड किचन है, तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ किसके साथ, गार्डन्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि गार्डन्स भी हमारे पास आ जाए कि गार्डन्स के ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये देखें, गार्डन्स का ये जो ब्लू लाइन है ये है हमारे पास किसकी, होम एंड किचन की। अब ऊपर वाली जो लाइन है ना वो हमारे पास कौन सी है, गार्डन्स की। ये गार्डन्स की कैटेगरी आ रही है हमारे पास, तो ये गार्डन्स की आ गई। वेस्ट वर्जीनिया में इसके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो ये हमारे पास ये हम गार्डन्स का देख लें, ट्रस्ट इन गार्डन्स। और इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और आपके माइंड में आ रहा है तो इस तरह से आप कंपेयर करके इसमें देख सकते हैं कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास गूगल ट्रेंड और उसको यूज़ करने का तरीका। अब हम आते हैं यहाँ पे सैमरश के ऊपर। सैमरश के ऊपर आपने लाइक फाइनल कर लिया एक कैटेगरी, होम एंड किचन। ठीक है।
अब हम आते हैं यहाँ पे होम एंड किचन। अगर हम सर्च करते हैं कीवर्ड, तो इसके ऊपर देखते हैं कि हमें क्या इसका सर्च वॉल्यूम क्या आता है और इसमें कंपटीशंस कितना आता है। अब ये देखें, होम एंड किचन के ऊपर मैंने सर्च किया है, तो अब देखें सर्च वॉल्यूम जो है ना इसका 390 आ रहा है, मतलब इतना यूएस में इतना सर्च वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद ग्लोबल अगर सर्च वॉल्यूम देखे जाए तो 2.9, मतलब 2900 इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जा रहा है इसमें, होम एंड किचन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आपको कंट्रीज वाइज भी यहाँ से आइडिया हो जाएगा, और जो है ना आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर कितना कंपटीशंस है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमने कम से कम रखनी होती है। जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। उसके ऊपर कंपटीशन बहुत लो होगा तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो हमें बेनिफिट है उसमें। उसके बाद देखें यहाँ पे कीवर्ड्स वेरिएशंस आ रही हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ से हम कीवर्ड्स का आइडिया भी ले सकते हैं। अब ये देखें, ये कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1.3 के, और केडी कितनी है, 9। तो ये बेस्ट एक कीवर्ड है हमारे लिए। तो हम इस तरह से कीवर्ड्स को आइडिया लेंगे यहाँ से, और उसके ऊपर हमने आगे काम करना है। अब ये देखें, फ्री में कुछ भी हमने ये पेड नहीं किया, मेरे पास ये बिल्कुल फ्री वाला टूल है, मैंने यूज़ किया हुआ है। इसमें 2405 कीवर्ड्स उसने हमें बता दिए कि आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मोड सर्च पे क्लिक करूँ, ये देखें, ये हमारे पास और डिटेल्स में आ गए हैं। बैटर के साथ कीवर्ड्स, गार्डन्स के साथ, बाथ के साथ, स्पेसिफिक हो गया, डिपोर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, अमेज़ॉन हो गया, गार्डन हो गया। ये हमारे पास सारे जो है ना भाई नंबर्स आ रहे हैं। भाई सर्च वॉल्यूम्स भी हम देख सकते हैं कि उनके सर्च वॉल्यूम्स कितने आ रहे हैं फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हमारे पास जो है ना कीवर्ड्स आगे शो होने जाएंगे। अब हम यहाँ से इनको फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, जैसे ये सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम जाए या मिनिमम से मैक्सिमम जाए। अब ये देखें, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो अब ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा। और ये केडी हमारे पास आ रही है, उसके बाद सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, हमारे पास आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं, बेस्ट फ्रेज देख सकते हैं, एग्जैक्ट मैच देख सकते हैं। और ये ब्रॉड का मतलब ये है कि मिलते जुलते या ज़्यादा, मतलब कि कीवर्ड्स हमें ब्रॉड निच आ जाएं। एग्जैक्ट मैच में वो होता है कि एग्जैक्ट बिल्कुल हमें वही कीवर्ड देना चाहिए जो हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कीवर्ड डेंसिटी, सीपीसी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं, और हम वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं उसको। ये तो है हमारे पास सैमरश टूल्स यूज़ करने का तरीकाकार। हम यहाँ पे ये भी यूज़ करके हम कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और टूल्स है हमारे पास, एएचरेफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्री में है ये भी, और मतलब पेड भी है और फ्री भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको जाना है इसके फुटर में। यहाँ पे फुटर में आने के बाद यहाँ पे है कीवर्ड जनरेटर के नाम से टूल, यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये देखें, आप गूगल के लिए भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, बिंग के लिए भी कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए भी कर सकते हैं, अमेजोन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करें अपनी और कीवर्ड्स को फाइंड कर लें। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ किचन। अब यहाँ पे मैंने किचन सेलेक्ट किया है, और इसको हम फाइंड करते हैं किचन से रिलेटेड। अगर हमने कीवर्ड्स देखने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं, क्यूरीज देखनी है, तो इस तरह से हम इनको फाइंड करके देख सकते हैं। अब ये देखें, हमें फ्रेज मैच दे रहे हैं वो, कीवर्ड्स आ गए, आगे उनकी केडी आ रही है, सर्च वॉल्यूम आ रहा है, अबाउट फोर, और ये अपडेटेड आ रहे हैं कि गूगल्स के ऊपर लास्ट टाइम किस टाइम अपडेट हुआ है ये इसका रिजल्ट। ठीक है, तो अबाउट 5 हॉर्स पहले, जो है ना अबाउट 9 हॉर्स, 4 हॉर 1 डे। तो इस तरह मतलब अपडेटेड रिजल्ट है हमारे पास, कोई पुराना रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे डाटा। अब ये देखें, ये एक कीवर्ड आ गया हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड है, ट्रू फूड किचन। ठीक है, इसकी कीवर्ड डेंसिटी है 5, बहुत ही कम डेंसिटी है, और 73 जो है ना 73 के इसके पास सर्च वॉल्यूम है, बहुत ही जो कि हाईली सर्च वॉल्यूम है हमारे पास, 73,000 सर्च वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर कंटेंट लिखें तो ये बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा, और इसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक हमें आ सकती है। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। और जैसे जैसे आपने कीवर्ड्स, जैसे ये मेरे पास ये एक कीवर्ड आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ये एक कीवर्ड
कॉपी करूँगा। कीवर्ड्स कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे अपनी शीट में, इसके ऊपर मैंने कीवर्ड्स के अंदर ये कीवर्ड्स पुट कर देना है। ठीक है, अब ये मेरे पास कीवर्ड आ गया। हम अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसकी कीवर्ड की डेंसिटी देखनी है। लाइक ये कीवर्ड आ गया, इसकी कीवर्ड डेंसिटी हमने क्या देखी है, 5 और 73 के, इसका क्या है, सर्च वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा। इसकी केडी कितनी है, 5। आपने कोशिश करना है कि कम से कम वाले को फाइंड करें जिसके ऊपर ग्रीन मार्क आ रहा हो। जैसे ये ग्रीन सर्कल आ रहा था ना यहाँ पे, ये देखें, ये ग्रीन आ रहा है बैकग्राउंड। तो इस तरह के आपने कीवर्ड्स को देखना है। ये मोस्टली कम से कम जो कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ही होता है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने क्वेश्चंस देखने हैं, इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं कुछ। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देखें, हमें बहुत अच्छे इसके क्वेश्चन, व्हाट डज ऑल डे मीन इन ए किचन, इसको कॉपी करें। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने फिर आगे काम करना है इन्हीं चीज़ों को लेके। अब ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी केडी देख लेनी है। केडी कितनी है, 9 और 7.7 के सर्च वॉल्यूम। केडी 9 और 7.7 के इसका सर्च वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो अब जो है ना, आपने, आपके पास एक तरह के टॉपिक्स बनते जा रहे हैं। लाइक ये एक कीवर्ड आ गया, इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, इस क्वेश्चंस के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मतलब आपके पास एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, एक सीरीज बनती जा रही है जिसके अगेंस्ट आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कीवर्ड्स फाइंड करने का तरीका, और जो है ना निच सिलेक्शंस का तरीका। अब आपने जो निच सिलेक्शंस करनी है ना, वो उसमें, जैसे मैंने यहाँ पे किचन लिखा है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है किचन। अब आपने क्या करना है, किचन्स के ऊपर काम नहीं कर लेना। आपने किचन्स के अंदर भी और बहुत सारी कैटेगरीज बनती है। किचन्स के बर्तन हो गए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह के आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इसके बारे में ना, इसकी कैटेगरीज के बारे में बताओ। तो मैं यहाँ पे किचन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है ना, मैं चैट जीपीटी से जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि मुझे ना इसकी सब कैटेगरीज बता दो। जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने किचन से लिखा है। ठीक है, किचन लिखने के बाद इसको हम कॉमास में इंटर कर देते हैं। दिस इज आवर मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी कह भी कह सकते हैं, पेरेंट कैटेगरी भी कह सकते हैं, मेन कैटेगरी। एंड आई वांट टू नाउ मोर सब कैटेगरी नेम्स। ठीक है, अब ये हमें जो है ना उसकी सब कैटेगरीज के नेम बता देगा कि इसके अंदर और कौन कौन सी सब कैटेगरीज आ सकती हैं जिसके ऊपर आप, अब आपने काम किसके ऊपर करना है, आपने स्पेसिफिक किसी एक नीच के ऊपर काम करना है, सब नीच के ऊपर। जैसे अब ये कुकवेयर आ गया, कुकवेयर के अंदर भी हमारे पास जो है ना पोट्स एंड पैन्स आ गए हैं, बेकवेयर्स आ गए हैं, स्किल्स आ गए हैं, सॉट्स पैन आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि सब कैटेगरीज आ रही हैं। अब देखो, आपने कैटेगरी जो है ना निच वो वाली सेलेक्ट करनी है जो कि जिसके रियल टाइम लाइफ में प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हों। जैसे अब ये किचन है ना, किचन एक ऐसा कैटेगरी है जिसके प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, जब हमारी साइट अच्छे से रैंक कर रही होगी, हमारे कंटेंट अच्छे से रैंक कर रहे होंगे, हमारे आर्टिकल्स रैंक कर रहे होंगे, तो हम फिर आगे उसको हम मल्टीपल इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो फिर हम इस तरह करेंगे, अगर हमारी एक साइट रैंक हो जाती है तो हम उसको आगे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक उसमें फिर हम आर्टिकल्स के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हम पब्लिश करना स्टार्ट कर देंगे जिसके अंदर हम एफिलिएट लिंक्स लगा देंगे।
अब एफिलिएट लिंक्स क्या करेंगे, अगर कोई भी कस्टमर कोई भी विजिटर, कोई भी यूज़र हमारी साइट के ऊपर आएगा, उसको कंटेंट अच्छा लगता है और वो कोई बाई करने की नीयत से आया है कि कोई चीज़ बाई करना चाहता है, और उसके अगेंस्ट वो कीवर्ड सर्च कर रहा था, लाइक कंटेंट रीड कर रहा था कि मैं देखूं कि इसके ऊपर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कि लोग किस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो फिर मैं ये चीज़ बाई करूंगा। अगर हम उसको ये भी बता देते हैं कि आपको जो है ना, आप जो एक चीज़ बाई करने जा रहे हो उसके बारे में हमने उसको इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि ये अच्छा है या बुरा है, इसके क्या फीडबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं इसके, वो हमने जब सारी चीज़ें उसको बता दी हैं, बताने के बाद हम उसको लिंक भी दे रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, बाई करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, जाके बाई कर लो। अगर वो बाई क्लिक करके बाई करेगा तो उसको जो है ना, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। वो जैसे ही उस चीज़ को बाई कर लेगा तो हमें उसका कमीशन मिल जाएगा, और इस तरह से हमारी डबल इनकम जनरेट होगी, हमें एफिलिएट से भी इनकम होगी, और दूसरा जो है ना, हमें इस चीज़ से भी इनकम होगी, लाइक गूगल एडसेंस से। तो ये हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक ज़रिया बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आपने नीच को भी फाइनल करना है, और उस नीच के अगेंस्ट जो है ना, आपने कीवर्ड्स को भी फाइंड करना है। ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक, इसके ऊपर हमने कवर किया है कि हमने निच कैसे फाइंड करनी है, कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है। ये तो है फ्री वाले टूल्स ना, फ्री वाले टूल से हमने यूज़ किया। ये देखें, फ्री और पेड में डिफरेंस कितना आ रहा है, कि हमें फ्री वाली चीज़ें जो है ना, अब देखें यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम आगे केडी दिखाना स्टॉप कर दें। अगर हम यहाँ पे साइन अप करेंगे और इसकी मेंबरशिप बाई करेंगे, फिर हमें ये उसके आगे और भी इनके ऊपर हमें वो बता देगा कि इनके ऊपर केडीज कितनी आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना, इनके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आ जाएंगे। फ्री है तो इस वजह से हमें इतने, लेकिन ये भी इनफ है, बहुत है, हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड सर्च करके हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, निश कैसे सिलेक्शन करनी है। आप जो है ना, इसके ऊपर काम करें और निश सिलेक्शन करें अपनी, और कीवर्ड्स फाइंड करें। जब आप ये काम कर चुके होंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।